टॉपिक है कि चिंता। हालेलुया। क्या है चिंता? आप स्क्रीन पर देखें, हमारा टॉपिक है चिंता क्यों, किस बात की चिंता। अब आप बोलेंगे चिंता तो पास्टर जी रहती है, मुझे पता है कि बच्चों की फीस कहाँ से देनी है, हम घर कहाँ से चलाएंगे उसकी चिंता है, गाड़ी में ऑयल कहाँ से डालेंगे उसकी चिंता है, पैसा कहाँ से आएगा उसकी चिंता है, घर बनाना है उसकी चिंता है, आपको अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है उसकी चिंता आपको है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है आपको उसकी चिंता है। और वचन में लिखा है चिंता क्यों, चिंता क्यों करनी है। आप टॉपिक देख सकते हैं कि एक ट्री लगाया हुआ है, वो एक तरफ से पूरा ग्रीन है और एक तरफ से क्या है, उसके ऊपर कोई लीव्स उसके ऊपर है ही नहीं है, कोई फ्रूट उसके ऊपर नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा आधा जीवन ऐसा ही रहता है, सामने हम लोगों के हंसते हैं, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हो इस ट्री की तरह क्या होते हो, ब्लैंक हो जाते हो, वन साइड से लीव्स नहीं रहते, पत्ते नहीं रहते और खाली दिखते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वही बोल रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वचन पढ़ाना चाहूंगी जिसमें लिखा पहला पतरस और उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत, जिसके अंदर परमेश्वर ये बोलता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। आप स्क्रीन पर वचन को अभी देखेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत को जब आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। क्योंकि आप चिंता से कुछ भी बदल नहीं सकते, चिंता करके परिस्थिति को नहीं बदल सकते, चिंता करके फीस नहीं भर सकते, चिंता करके अपनी आयु को आप घटाते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और मीटिंग इसीलिए रखी गई है 7 दिन की लगातार कि आपके फाइनेंस को जीवित परमेश्वर बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप वचन की ओर विश्वास करते हैं, तो लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी सीखें। लेकिन आप बोलेंगे कि परमेश्वर ने तो बोला कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलो हम तो सो ही नहीं सकते, चिंता इतनी हमें रहती है, क्या करें? लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता तो होगी, लेकिन अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि लिखा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि आप अपने बच्चों की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, यहोवा के हाथ में दे दो। आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर के हाथ में दे दो। अगर आपका वीजा नहीं लग रहा तो अपनी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो। लेकिन मनुष्यों के साथ बात करना, अपने पड़ोसियों के साथ बात करना, रिश्तेदारों के साथ बात करना, अपनी चिंता उन्हें बताने से कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि यदि आप क्या करते हैं, शैतान चाहता है कि आप हर समय चिंता में रहें, शैतान यही चाहता है आप हमेशा दुख में फंसे रहें, शैतान सिर्फ यही चाहता है कि आप हमेशा रोते रहें। क्योंकि जब आप चिंता अपने अंदर लेकर आते हो, शैतान को मौका मिल जाता है आपके अंदर आने का, और वो ज्यादा आपको डरा देता है कि भाई तेरा फाइनेंस नहीं बढ़ेगा, तेरे जीवन में दिक्कत रहेगी। लेकिन वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। लिखा है, मैं आपको वचन में बताऊंगी, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है। आज के वचनों को आप लिखते रहना, क्योंकि सारी चिंताएं आपकी इन वचनों से ही दूर होगी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब वचन को खाएंगे, अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तो आनंद ही आनंद आपके बिजनेस में आएगा, आनंद ही आनंद आपके फाइनेंस में आएगा, आनंद ही आनंद आपकी लाइफ में आएगा। और सारी चिंता कहाँ देनी है? सिर्फ यहोवा के हाथ में। सारी प्रॉब्लम्स किसको देनी है? यहोवा के हाथ में। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है, आपको सिर्फ परमेश्वर से बातचीत करनी है। और वही हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सारा टाइम चिंता में रह के अपने आप को खाली कर लेते हैं, अपने मन को खाली कर लेते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो यही बोला है कि अपनी समस्त चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि शायद परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा, परमेश्वर आपकी ओर देख नहीं रहा, परमेश्वर आपकी ओर जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा। लेकिन क्या आपने चेक किया कभी कि आपने अपनी सारी चिंता क्या परमेश्वर को दी? क्या अपना सारा दुख परमेश्वर को बताया? क्या कितनी देर आपने उस परमेश्वर से बात की कि यहोवा मेरी चिंता तू ले ले? कि एक जगह यीशु ने क्या कहा, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। आप वचन पढ़े, देखो क्या लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखी जाएं। तो आप तैयार हैं अपनी हर एक कि आज कोई बात नहीं परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आज जब मेरे हस्बैंड जाएंगे तो परमेश्वर उनकी प्रमोशन जरूर होगी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे हस्बैंड की सैलरी खुदा आपकी ओर से बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप ही वीजा लगाएंगे हमारे बच्चों का यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं जो गाड़ी लेने के लिए फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो रहा है वो आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम चिंता किस पे डालते हैं? आपस में कलेश करते हैं, बच्चों के सामने हम टेंशन को बताते हैं, अपनी बहनों को फोन करके टेंशन बताते हैं, लेकिन यहोवा को अपनी चिंता नहीं बताते। लेकिन आज परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने हाथों को उठाएं और कहें पापा हमसे गलती हो गई, यहोवा हमें क्षमा कर दे,
कि हमने इतने दिन से अपनी सारी चिंताएं अपने दोस्तों को बता दी, परिवार वालों को बता दी, लेकिन तेरे पास नहीं रखी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि चिंता आएगी, लेकिन तुम्हारे पास से मैं उसे दूर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम कभी उदास ना रहोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे पत्ते कभी ना मुरझाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब बोलेगा परमेश्वर ये परमेश्वर तब बोलेगा जब आप सचमुच उसके पास अपनी प्रार्थनाओं और निवेदन को लेकर जाओगे और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखोगे कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, फाइनेंस बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, मिरेकल मनी की आशीष आ चुकी है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये हमसे नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे मन को दुख की ओर लगा देता है कि कभी तेरा फाइनेंस नहीं बढ़ेगा, कभी तेरा काम नहीं बनेगा, कभी तू गाड़ी नहीं ले पाएगा, कभी तू कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान भरमाता है आपको और आप उसके बहकावे में आ जाते हो। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा, हम यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे और यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 1 आयत में क्या लिखता है परमेश्वर ने यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 1 आयत में इतना अच्छा वचन लिखा है, क्योंकि वचन ही एक तलवार है आपके जीतने का। वचन ही एक तलवार है आपकी चिंता को दूर करने के लिए। वचन ही परमेश्वर ने आपको दिया है आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। क्या आप तैयार हैं उन वचनों को पढ़ने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर की बातों में चलने के लिए? लिखा है वचन के अंदर, परमेश्वर कहता है कि जो चिंता करता है वो कभी जय नहीं पाता, लेकिन जो प्रार्थना करता है, जो उपवास करता है, जो आराधना करता है, वही चिंता के ऊपर जय पाता है, वही अपने फाइनेंस को बढ़ाता है, वही गाड़ियां खरीदता है और वही परमेश्वर के द्वारा बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप भी आज यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ना और कहना, परमेश्वर कि मेरा विश्वास है कि आज आप मुझे बढ़ाएंगे। आज निश्चय परमेश्वर मेरे बच्चों के कामों को आप खोलेंगे, उनकी एजुकेशन को आप मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा है कि आप उनके एजुकेशन के लिए जो भी मुझे ज़रूरत है, कि जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को डालना चाहते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी जगह पे स्टडी करवाना चाहते हैं, और लिखा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर आज जिनका मन व्याकुल है, खुदा कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर को दुख होता है जब आप तंगी में होते हो, मुसीबत में होते हो, आपने किसी का कर्जा देना होता है और आपके अंदर डर समा जाता है। और डर कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। आज से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें पैसा जब हमारे पास हो तो परमेश्वर हमें बता हम उसे कैसे खर्च करें। एक लिस्ट बनाएं और अपने खर्चे को लिखें कि पहले कौन कौन सा खर्चा है। आज से कहें परमेश्वर हम फालतू खर्चा ना करने पाए, गलत जगह पे अपना पैसा वेस्ट ना करने पाए। आप हमें बताएं मेरे परमेश्वर किस तरह से हम चलें। जब आप परमेश्वर से मांगना शुरू करोगे, लिस्ट बनाकर अपने काम करना शुरू करोगे, तो परमेश्वर आपके फाइनेंस को बढ़ाना शुरू कर देगा।